एक दिन एक बार गीदों के झुंड उड़ता उड़ता टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक, समुद्री जीव थे। इस प्रकार गीदों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। इससे अच्छी बात ये थी कि वहाँ गीदों का शिकार करने वाला भी कोई जंगली जानवर नहीं था। गीद वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्हें पहले देखा नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गीद युवा थे। ये सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना पड़ेगा। यहाँ से कहीं जाना क्योंकि आरामदायक जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच एक बूढ़ा गीद था। वह जब युवा गीदों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ आरामदायक तो जीवन का युवा गीदों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। क्या यह वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे। यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौतियाँ नहीं हैं। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गीद ने सभी गीदों को सभा बुलाई, अपनी चिंता जताई। वह उसे सबसे बोला, इस टापू में रहते हमें बहुत दिन हो गए। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हैं। युवा गीदों ने बहुत बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर बूढ़ा गीद सटिया गया है, इसीलिए इसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्हें टापू की आराम की ज़िंदगी छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। बूढ़े गीद ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम उतना तक नहीं भूल जाओगे कि ऐसे मुसीबत आई तो क्या करोगे। मेरे बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गीद की बात नहीं मानी। बूढ़ा गीद अकेला वहीं से चला आया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गीद ने टापू पर गए और गीदों को खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाकर देखा नज़ारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गीदों की लाशें पड़ी थी। कई गीद लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गीद ने एक घायल गीद से पूछा, ये क्या हो गया, तुम लोगों ने ये कैसे हालत हो गई। घायल गीद ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ आया, उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना तक भूल चुके हैं। हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक करके मारना खाना शुरू कर दिया। उनके कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का यह फल हमें मिला है। इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियाँ आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो। खुद को हमेशा चुनौती चैलेंज देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब आप चुनौती का सामना करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का सामना कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। हैव अ गुड डे।